बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरण में 6 और 11 नवंबर 2025 को मतदान कराए जाएंगे। मतदान खत्म होने के तीसरे दिन यानी कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार में 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा और 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। जिन सीटों पर पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को चुनाव होगा, उन जगहों के लिए नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है। जिन सीटों पर दूसरे चरण में यानी कि 11 नवंबर को चुनाव होगा, उन जगहों के लिए नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर होगी और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ ही 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी 11 नवंबर को ही कराए जाएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरन तारण, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इन सीटों के उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही आएंगे। इन तारीखों की वजह है कि राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि चुनाव छठ पूजा के बाद कराए जाएं, जो अक्टूबर के अंत में मनाई जाएगी। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इससे ज्यादा लोग वोट डाल पाएंगे क्योंकि छठ पर बाहर काम करने वाले बहुत से लोग अपने घर लौट आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हम ये भरोसा दिलाते हैं कि बिहार में चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे। बिहार एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य में कुल 7 करोड़ 43 लाख वोटर हैं। इनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष वोटर और 3.5 करोड़ महिला वोटर शामिल हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार चुनाव में करीब 14 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे, यानी युवा वोटरों की भूमिका इस बार चुनाव के नतीजों में काफ़ी अहम रहने वाली है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए कुल 90,712 पोलिंग बूथ भी तैयार किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने डीएम, एसपी और सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि हिंसा के किसी भी रूप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मतदाताओं या उम्मीदवारों को डराने धमकाने की कोई भी कोशिश बख्शी नहीं जाएगी। राज्य में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी कि सीएपीएफ की तैनाती पहले से कर दी जाएगी ताकि लोगों में भरोसा बना रहे। आयोग ने यह भी साफ कहा है कि सभी अधिकारी पूरी निष्पक्षता से काम करें और हर पार्टी या उम्मीदवार के लिए मतदान आसान बनाएं। किसी भी पार्टी की शिकायत या आपत्ति को तुरंत और सही तरीके से निपटाया जाए। सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों या अफवाहों पर भी तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में सोशल मीडिया टीम को एक्टिव रहने को कहा गया है ताकि गलत जानकारी को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा सभी चेक पोस्ट पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया है ताकि चुनाव के दौरान नशे, शराब या फिर अवैध चीज़ों की तस्करी को पूरी तरह से रोका जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल एनडीए के पास 131 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी की 80, जेडीयू की 45, एचएएमएस की 4 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं, जिनमें आरजेडी की 77, कांग्रेस की 19, भाकपा माले की 11, भाकपा एम की 2 और भाकपा की 2 सीटें हैं। बिहार वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पर पिछले कई महीनों से बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थीं, लेकिन अब बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबको परिणाम का इंतजार है। बिहार चुनाव की तारीखों को जानकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।